हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 38 के बारे में। से 20 के 20 एमसीक्यूज हम आप यहाँ एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं अपने पहले एमसीक्यू पे और देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे नेम्स नाम की एक लिस्ट है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज कुछ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ये चीज़। तो ये चीज़ है क्या, देखो लाइन बाय लाइन सॉल्व करते। कहता है इस लिस्ट में -1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है। मैंने कह दिया भाई दमन पड़ा है। कह रहा है उस दमन के भी -1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो दमन के -1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये रहा -1 इंडेक्स n पड़ा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने स्ट्रिंग के वीडियो पे स्पेसिफाई करा था कि भाई हम लोग कैसे स्ट्रिंग पे इस तरह इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। उसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो पूरी सीरीज। और आपको बिल्कुल ही बेसिक से पाइथन पढ़नी है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी आपको आई बटन पे वहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। अज्यूम कर लो कि भाई रैंडम मॉड्यूल जो है वो हमारा इंपोर्ट है। ठीक है, मैंने कहा ये कहता है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 3,4। तो इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको रैंडम मॉड्यूल आता ही नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करके रैंडम मॉड्यूल का वीडियो देख लो, मैंने उसमें सारे उसके फंक्शनैलिटीज बता रखी है। एग्जाम्पल दे दे के कोड भी मैंने खुद से करके दिखाया है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म का काम क्या होता है, ये क्या कहता है कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास होती हैं। मैंने कहा 3 और 4, इसका मतलब 3 से 4 के बीच में अगर आपको कोई भी वैल्यू चाहिए, कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप लिखोगे रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 3,4। और अगर आपको 0 से 1 के बीच में अगर चाहिए तो फिर आप वहां पे क्या लिखोगे, रैंडम डॉट रैंडम, सिंपल। तो ये क्या करेगा, आपको 0 से 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू पकड़ा देगा। और यहाँ पे लिखा है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या करता है कि जो हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे इन दोनों के बीच में हमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे देगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेगा, एनी डेसिमल वैल्यू बिटवीन 3 एंड 4। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं हमारा ये एक फंक्शन बना हुआ है, हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर रहे हैं कि भाई सम डॉट डॉक। तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या, ये होता है हमारा डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग को जब भी हमें यहाँ पे प्रिंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन का नाम डॉट और यहाँ पे ये सिंटैक्स लिख देते हैं डॉक का। तो इससे क्या होता है, फंक्शन के अंदर कहीं भी ट्रिपल कोट्स में कुछ लिखा हुआ है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या लिखा है, फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हमारी ये वैल्यू जो है आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल, ये तो सही हो गया। बी और सी तो हमारा सही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये चीज़ तो प्रिंट है नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। कह रहा है सम में 1 2 3 पास कर दो। तो सम में स्टार ARGS का मतलब है कि जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं इन सबको एज अ टपल में रख दो। तो ARGS क्या हो गया कि टपल हो गया मेरा। आर में वैल्यू 0 पड़ी है, हम लोग टपल में लूप लगा रहे हैं और आर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सिंपली टपल में जो वैल्यूज आ रही है उनका एडिशन हो रहा है, उनका एडिशन को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 के साथ 3 2 5 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और ये भी ऐसे ये सब भी ऐड हो जाएंगे तो इनका आ जाएगा 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पे। हमसे कह रहा है भाई इसमें से क्या आउटपुट आएगा इस पाइथन फंक्शन का अगर रैंडम मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्ट है। तो ये मुझसे कह रहा है रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट का मतलब समझ गया, रैंडम इंटीजर चाहिए 3.5 से 7 के बीच में। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जब भी हम रैंड इंट का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज ही पास करते हैं एज आ आर्ग्यूमेंट, आप कह सकते हैं। तो रैंड इंट में अगर हमने यहाँ पे 3 से 7 लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से 7 के बीच में कोई भी रैंडम सा इंटीजर हमें देता, या तो 4 देता या तो 5 देता, सीधा आंसर कोई एक रैंडम दे देता। बट यहाँ पे हमने क्या करा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसके डेसिमल में लिखा हुआ है। डेसिमल लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे नेम्स नाम के हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई है। हम लोगों ने क्या कर चेक करा, क्या आमिर है क्या मेरी इस लिस्ट में। तो आमिर है बट ये कैपिटल AMIR है और हम लोग स्मॉल AMIR चेक कर, ये हमें यहाँ पे कहीं नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कंपैरिजन अगर हम चेक करेंगे कि भाई ये दोनों इक्वल है तो कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल ए में फर्क आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कंडीशन हो गई गलत, तो हमारा एल्स चल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया राइटर नाम का। यहाँ पे हमने हु इज इक्वल टू राइटर, मतलब राइटर फंक्शन को कॉल करा और राइटर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगा हमारा आके हु में। तो राइटर के पास गए, टाइटल में आ गया हमारा सर। अब यहाँ पे टाइटल में जब सर आ गया तो हम लोग यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, ये हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन है और यहाँ पे टाइटल की जगह क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सर। ये चीज़ टाइटल की जगह ये रिप्लेस हो गया, हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन ये हो गई। हमने इसी लैम्डा एक्सप्रेशन को रिटर्न कर दिया, तो मतलब ये जो भी वैल्यू थी ये उठ के हमारी WHO में आ गई। तो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन ये हो गया। हमसे कह रहे हैं WHO में पास कर दो आर्थर। तो x की वैल्यू क्या पास हो गई, आर्थर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सर प्लस एक स्पेस आ जाएगा बीच में, फिर आ जाएगा आर्थर। तो हमारा क्या आ जाएगा, सर स्पेस आर्थर, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सर स्पेस आर्थर मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे
सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं क्लास ए है, इसमें एक स्टैटिक मेथड है, मतलब ये जो मेथड होगा इसमें सेल्फ हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा क्लास ए के अंदर एक स्टैटिक मेथड है। हमसे कह रहे हैं ए डॉट ए मेथड को कॉल करो 100 पास कर। देखो जब भी स्टैटिक मेथड को चलाना होगा तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि क्लास नेम डॉट उस मेथड का नाम और उसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 100, तो एक्स में वैल्यू आ गई 100, प्रिंट कर दिया 100, मेरा 100 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि जो फॉलोइंग पाइथन कोड है ये कितने पैरामीटर के साथ हमारा काम कर सकता है। हमारा एक फंक्शन बना है, इसके अंदर एक और फंक्शन बना है f1 नाम का फंक्शन, इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न करेगा f1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने इसको कॉल करा नहीं है, बट लॉजिकली हमसे क्वेश्चन आउटपुट थोड़ा पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि इसमें कितने पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं इस वाले फंक्शन में। लॉजिकली देखो यहाँ पे क्या स्टार या जीएस मतलब टपल के फॉर्म में हम कई सारी वैल्यू पास कर सकते हैं। स्टार स्टार के डब्ल्यू ए आर जी एस मतलब ऐसा डिक्शनरी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आपको ये ए आर जी एस और के डब्ल्यू ए आर जी एस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास करने कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई हमारे पास ये बड़ी सी एक स्ट्रिंग है, कह रहा है इसको चेक करो कि क्या ये इस टाइटल का ये टाइटल केस में, तो मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि टाइटल केस क्या होता है। टाइटल केस वो केस होता है जिसमें हमारा एक सेंटेंस होगा, उसमें हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पे क्या हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है। लॉजिकली देखे तो ये हमारा टाइटल केस में है, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। इसको एक बार मैं रन करके और चेक कर लेता हूँ, तो क्रॉस चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रू आ रहा है बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। हमने यहाँ पे ये जो है फंक्शन बनाया हुआ है, हमने लिखा ऑलरेडी। तो अगर फंक्शन हमने बनाया हुआ है और फंक्शन में यहाँ पे हमने पेरेंथेसिस नहीं लगाए हुए हैं तो सिंपली इस लाइन से हमें कोई कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, हम लोग फिर उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे पेरेंथेसिस लगाने जरूरी है। जैसे हमने इसको कॉल करा, प्रिंट हो गया ऑर्डिनरी, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी मेरा प्रिंट हो गया। अब सवाल ये है कि सिर्फ ऑर्डी लिखने से तो हमें एड्रेस ही मिलेगा, तो एड्रेस ऑर्डिनरी मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे देखो एरर तो आएगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमें ऑर्डिनरी कभी मिलेगा नहीं क्योंकि हमने फंक्शन को तो कॉल करा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ठीक है, और इससे हमें ऑर्डिनरी मिलेगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही बचा। तो लॉजिकली जब हम यहाँ पर ऑर्डी को बुलाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, मेमोरी में कौन से मेमोरी लोकेशन पे हमारा ऑर्डी नाम का फंक्शन बना हुआ स्टोर है, तो हमें उसका एड्रेस दे देगा, तो एड्रेस ऑर्डिनरी मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन को कॉल करा है बट कोई भी आर्ग्यूमेंट अंदर पास नहीं करा है, और यहाँ पे हमने लिखा है स्टार एक्स। इसका मतलब जितने भी ये हमें पैरामीटर भेजेगा यहाँ से, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर उन सबको ऐसे टपल के फॉर्म में रख देना, उस टपल का नाम रख देना एक्स। तो यहाँ पे टपल में तो घंटा कुछ नहीं है, टपल खाली है, प्रिंट कर रहा है टपल की वैल्यू, टपल एम्प्टी टपल हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में मुझसे क्या करा है, इस फॉलोइंग कोड में के क्या है। तो हमारा एक फंक्शन बना है, इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे स्टार के लिखा है। स्टार, एक स्टार का मतलब टपल, 2 स्टार का मतलब डिक्शनरी। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि एक स्टार के मतलब जितने भी वैल्यूज ये फंक्शन हमें यहाँ पे इनपुट देगा उन सबको एज अ टपल के फॉर्म में रख लो, तो के क्या होगा, मैं टपल हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है इसमें x क्या है। तो हमारा एक फंक्शन बना है और हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार स्टार x, मैंने अभी आपको बताया एक स्टार मतलब टपल, 2 स्टार मतलब हमारा डिक्शनरी। तो स्टार स्टार x क्या है, जो भी हमारी वैल्यूज हमें ये फंक्शन टू जब कॉलिंग टाइम पे कॉल करेंगे जो भी वैल्यूज पास होंगी वो ऐसा डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे x क्या होगा, डिक्शनरी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। y में वैल्यू 8 पड़ी है, z एक हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो हम प्रिंट कर रहे हैं z में हम 6,6 पास कर रहे हैं। तो z में 6,6 में 2 इनपुट लेने चाहिए थे, बट यहाँ पे ये z एक लैम्डा एक्सप्रेशन है जो कि सिर्फ एक वैल्यू इनपुट ले रही है x, जबकि हम यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज को यहाँ पे कह सकते हो कि दे रहे हैं। तो x, y होता है तो मेरा काम चल जाता कि एक 6 उठ के x में जाता और ये वाला 6 उठ के y में जाता, बट ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल में हम लोग 2 वैल्यूज को पास नहीं कर सकते, तो हमारा आ जाएगा एरर। इसको मैं एक बार कहूँ तो रन करके और देख लूँ, वैसे एरर आएगा इतना तो मुझे पक्का है, बट आप लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आप लोग को अपने इंटरप्रेटर पे टाइप ना करना पड़े, और हम तो टाइप करने के लिए बैठे ही हैं। देखो कह रहे लैम्डा जो है यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, बट यहाँ पे हम 2 पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। सही है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। कह रहे हैं अगर हमारी बी एक डिक्शनरी है तो एनी बी का मतलब क्या हुआ। देखो इस चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर बी मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है और अगर मैंने लिख दिया एनी ऑफ बी, तो हमेशा याद रखना कि हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट आप याद रखें, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी एमसीक्यूज में पूछी गई है और मैं भी इसमें फंस चुका हूँ कई बार, मैं ट्रू लगा के चला आता था। एनी ऑफ बी का मतलब क्या इस डिक्शनरी में कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो ट्रू है।
तो इसमें जो वैल्यू ही नहीं है तो ट्रू तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब अगर मैं इसके लिए चेक करता हूँ एनी ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं एनी ऑफ बी, तो इसका आ जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। तो इधर आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर एनी भी लिखेंगे तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी डिक्शनरी में इफ एनी की, अगर हमारी कोई डिक्शनरी में की जो है वो ट्रू है नहीं। रिटर्न करेगा फॉल्स अगर डिक्शनरी एम्प्टी है, बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी एम्प्टी रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये तो ऑप्शन मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल आपको यही दिया है। रिटर्न करेगा ट्रू अगर सारी कीज डिक्शनरी की ट्रू है। इसका मतलब नहीं, डिक्शनरी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बस। मेथड एनी जो है उसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर डिक्शनरी, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर फिर बी ही वैलिड लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मैंने वहाँ पे सेट ले रखा है, डिक्शनरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, यहाँ पे एक्स में वैल्यू पड़ी 50, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन में हमने एक्स पास करा है, मतलब ये एक्स वैल्यू यहाँ इसमें वैल्यू कितनी चली गई 50। अब ये x में वैल्यू 50 है और इस x में वैल्यू 50 है। अब ये दोनों x एक दूसरे को नहीं जानते, ये फंक्शन खत्म होते ही ये वाला x खत्म हो जाएगा। इसमें वैल्यू हो गई 2, तो अभी वैल्यू इसकी 2 है, फंक्शन खत्म, सब कुछ खत्म, मतलब ये पूरी जितनी लाइन हमने फालतू की ये भी खत्म। प्रिंट करो x इज नाउ, x में वैल्यू अभी भी 50 पड़ी, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज नाउ 50, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कह रहा है आउटपुट बताइए पाइथन कोड का, क्या इसका 1 या 2 ही आंसर आएगा। देखते हैं, हमसे कह रहा है इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट, मतलब 1 या 2 में से कोई भी रैंडम इंटीजर इसको पकड़ाओ हर बार, तो ये कभी 1 देगा कभी 2 देगा, तो ऑब्वियस बात आंसर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, तो सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है इसका आप बताओ इंपोर्ट रैंडम। देखो रैंडम के जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको रैंडम मॉड्यूल आना चाहिए ना, तो आई बटन पे क्लिक करके आराम से बिल्कुल रैंडम मॉड्यूल का वीडियो देखो, आराम से समझो फंक्शन, उसके बाद ये वाला एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि जब भी आते हैं तो इंसान गलत है करके आता है। एक चीज देखो, इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम डॉट चॉइस लो, चॉइस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यू कैसे पास कर रहा है, 2,3,4 पास कर दे रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको देख लेना, समझ रहा हो। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा अगर इन सबका एक एग्जाम्पल तो नहीं हो पाएगा, इसका मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, आप उसे देखें। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि चॉइस में हम ज्यादा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कभी नहीं कर सकते। बस इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाए कि एरर आ क्यों रही है। देखो क्या कह रहे हैं, चॉइस जो है वो यहाँ पे 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, बट हम लोग यहाँ पे काफी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट चॉइस, एक लिस्ट के अंदर चॉइस करनी, चूज करना है, इसे कुछ चूज करना है, तो इन तीनों में कोई एक भी नंबर चूज कर लेगा, तो कोई भी चूज कर लेगा, आइदर ये या ये या ये, तो आंसर क्या है, आइदर ये, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कहते हैं हमारे पास लिस्ट है इतनी बड़ी, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है हमें सही आंसर देगा, यही कह रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट है, देखते हैं, हमसे कह रहे हैं लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, इसका आंसर आ जाएगा 4। हमसे कह रहा है ये मतलब सही है, हमसे कह रहा है कि लिस्ट 1 के कोलन 2 पे मतलब क्या है कि 0 से चालू करो और अप टू फर्स्ट इंडेक्स तक वैल्यू उठाओ, मतलब ये उठा और ये उठा, तो ये दोनों उठ गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,2। हमसे कह रहे हैं लिस्ट 1 में 0 से लेकर -2 तक के इंडेक्स तक जाओ, मतलब 0 इंडेक्स से चालू करो वैल्यूज उठाना और -2 इंडेक्स तक जाना है, मतलब -1 -2, मतलब यहाँ तक जाना है, इसको लेना नहीं, यहाँ तक जाना है, तो ये इतनी वैल्यूज उठ गई हमारी लिस्ट में आ गई, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब चारों ही चीज़ें सही है, स्लाइसिंग ऑपरेशन तो चारों में ही नजर आ रहा है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे हमने एज अ इंडेक्स में शो करा, बट इंडेक्स में शो करा वो भी स्लाइसिंग का ही पार्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इस तरह से हमारे प्लेसमेंट एमसीक्यू पाइथन का पार्ट 38 भी कंप्लीट होता है।